हेलो फ्रेंड्स, ई लर्निंग गैंग की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गोल्ड ज्वेलरी और ऑर्नामेंट की। हम अपने घरों में कितना गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट रख सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले हम बात कर लेते हैं गोल्ड रिजर्व की। दोस्तों, अगर हम बात करें गोल्ड रिजर्व की तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है। 8,134 टन से भी ज्यादा का गोल्ड उनके पास रिजर्व है। वही हम बात करें अपने भारत देश की तो यहाँ पर हम 10वें नंबर पर आते हैं। 618 इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो अमाउंट है 650 टन से भी ज्यादा का गोल्ड हमारे पास आज की तारीख में रिजर्व है आरबीआई के पास। ये तो हो गया फॉर्मल फिगर जो कि आरबीआई के पास रिजर्व है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें इंडियन हाउस होल्ड की तो गोल्ड का जो रिजर्व है वो इतना ज्यादा है कि किसी देश से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लगभग आज की तारीख में जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है वो 25,000 टन का अनुमान है। भारत में हर घरों का अगर गोल्ड जोड़ दिया जाए तो 25,000 टन से ज्यादा का गोल्ड हो सकता है। अब इतना सोना अगर हम अपने घरों में रखते हैं तो हमारे लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि गोल्ड से रिलेटेड रूल और रेगुलेशन क्या है। दोस्तों, 2016 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया हुआ था जो कि रिलेटेड था गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट के लिए। इनकेस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च हो जाता है या रेट पड़ जाता है तो कब आपके गोल्ड ज्वेलरीज या ऑर्नामेंट जब्त किए जा सकते हैं और कब जब्त नहीं किए जाते हैं, मतलब कौन सी चीज़ अलाउड है और कौन सी चीज़ नहीं अलाउड है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्लैरिफिकेशन दिया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो उन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आसान शब्दों में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इन केस अगर हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेन सोर्स ऑफ इनकम है या तो इनहेरिटेंस का हमें कोई गोल्ड वगैरह मिल जाता है तो ऐसे केसेस में क्या लिमिट है। ऐसे केसेस में कोई भी लिमिट नहीं है। कितना भी गोल्ड आप अपने पास रख सकते हैं, गोल्ड का ज्वेलरी रख सकते हैं, ऑर्नामेंट रख सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आपसे पूछता है कि ये इतना गोल्ड आपने रखा हुआ है तो इसका सोर्स क्या है, तो आप अगर उस सोर्स को बता सकते हैं तब तो आपके लिए कोई लिमिट नहीं है। अब हम बात करते हैं इनकेस अगर हमारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या सोर्स ऑफ इनकम तो है बट वो मिसमैच हो रहा है, मतलब आपका इनकम कम दिख रहा है और गोल्ड ज्यादा दिख रहा है, गोल्ड का ज्वेलरी ज्यादा दिख रहा है, या तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम कुछ दिख ही नहीं रहा है लेकिन फिर भी आपके पास सोना है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा दोस्तों, इन केस मान लीजिए इनकम टैक्स का सर्च होता है और आपके घर पर गोल्ड मिल जाता है तो अगर मैरिड लेडी है, शादीशुदा औरत है, तो ऐसे केसेस में 500 ग्राम तक का गोल्ड ज्वेलरी अलाउड है। भले आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं, मिसमैच हो रहा है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं, तो भी 500 ग्राम तक का गोल्ड आपका सीज नहीं किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको जब्त नहीं कर सकता अगर 500 ग्राम से कम है तो। इससे ज़्यादा होगा और फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको जब्त कर लेगा। तो अगर मैरिड लेडी है तो लिमिट है 500 ग्राम का। उसके बाद सेकेंड आता है कि इनकेस अगर अनमैरिड लेडी है, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे केसेस में 250 ग्राम तक का लिमिट दिया गया है। 250 ग्राम तक का गोल्ड ज्वेलरी होगा या गोल्ड ऑर्नामेंट होगा तो वो अलाउड है। भले आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या मिसमैच हो रहा है, आप कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हैं कि किस सोर्स से आपके पास ये गोल्ड आया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 250 ग्राम से कम है या 250 ग्राम तक है तब आपका ये जो ज्वेलरी होगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज नहीं कर सकता, जब्त नहीं करता। इससे ऊपर अगर जाता है तो जब्त किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं मेल मेंबर की। तो मेल मेंबर में ऐसा कुछ रूल नहीं है कि वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। मेल मेंबर के लिए एक ही रूल है कि मैक्सिमम 100 ग्राम तक का ज्वेलरी अपने पास रख सकते हैं। इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब्त नहीं कर सकता है किसी भी हालत में। भले आपके पास कोई इनकम हो या ना हो या कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम का, तो भी आप 100 ग्राम तक का गोल्ड ज्वेलरी रख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जो मैंने ये रूल बताया हुआ है वो इंडिविजुअल पर्सन के लिए है। अब इंडिविजुअल का मतलब इनकेस आपकी फैमिली में अगर 3 पर्सन है तो तीनों के लिए अलग अलग रूल है।
मान लीजिए एक मैरिड लेडी है आपकी फैमिली में, तो उनके लिए 500 ग्राम का मिलेगा, और मेल मेंबर है तो उनके लिए 100 ग्राम अलग से मिलेगा। इसके अलावा भी दोस्तों इनकेस इस लिमिट से ज़्यादा भी अगर हमारे पास गोल्ड है और वो किसी रीज़न से है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्च ऑपरेशन होता है और इनकम टैक्स ऑफिसर पाता है कि हमारे पास लिमिट से ज़्यादा, जो लिमिट हमने अभी बताया है 500 ग्राम, 250 ग्राम और 100 ग्राम का, उससे ज़्यादा का गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट मिल जाता है, तो ऐसे केसेस में भी कुछ कंडीशन ऐसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से बताए गए हैं इस नोटिफिकेशन में, जहां पर इनकम टैक्स ऑफिसर हमें रिलीफ दे सकता है, हमारे गोल्ड ज्वेलरी या ऑर्नामेंट को जब्त नहीं करता है, भले वो क्वांटिटी में ज़्यादा हो। जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए शादियां होती हैं, वहां पर गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्राइड के लिए, उसके अलावा बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं गोल्ड के रूप में, तो ऐसे केसेस में छूट दे सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस ऑफिसर को एथोराइज किया है कि वो उस जगह पर डिसाइड कर सकता है कि हाँ ये वैलिड है, इसमें हम रिलीफ दे सकते हैं असेसी को। तो दोस्तों ये रूल था, ये जो मैंने प्रेस रिलीज आपको दिखाया हुआ था, ये सब बातें ही उसमें बताई गई थी। दोस्तों आई होप कि ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल रही होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।